दोस्तों, स्वागत है आपका AKTU MBA चैनल पे। और आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट खबर लेके आया हुआ हूँ और मैं यहाँ पे अभी आपको अपनी स्क्रीन के सामने भी दिखाना चाहूँगा। वो तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास एक यहाँ पे सर्कुलर है ऊपर, जो कि AKTU ने अभी जारी किया है, आज के दिन ही के जारी किया है। 8 जुलाई की डेट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और मैं इस चीज़ में आपको बताना चाहूँगा कि इस बार जो यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने का डिसीज़न लिया है, उसी के रिलेटेड यहाँ पे है ये। तो पढ़ सकते हैं आप लोग, सत्र 2020-21 के सम सेमेस्टर के रेगुलर तथा कैरी ओवर परीक्षाओं को ऑनलाइन मोड में कराए जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश के संबंध में। तो इसी में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स, कुछ लोगों का भी मॉक टेस्ट भी हुए हैं, तो बहुत सारी कुछ अफवाहें भी उड़ा रहे हैं लोग, कुछ बहुत ही उड़ा रहे हैं। तो यहाँ पे फाइनली यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे एक पूरी गाइडलाइंस, जो कि अभी मैं पूरी आपको बताऊंगा, जो कि 15 पॉइंट्स की काफ़ी डिटेल्ड गाइडलाइन जारी कर दी है। तो इस पे हम अभी देखेंगे कि क्या क्या जो यूनिवर्सिटी ने बताया है और किस किस चीज़ का हमको पालन करना है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ बता दें, ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाले हैं हमारे। तो पहला पॉइंट हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। यदि छात्र के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो वह परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व इंटरनेट सुविधा की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। जब आप परीक्षा दे रहे हों तो किसी अन्य व्यक्ति को आपके परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि आपकी परीक्षा प्रॉक्टर्ड ऑनलाइन पर्यवेक्षक की देखरेख में होगी। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस पॉइंट में, तो इस पॉइंट में ये बोला है उन्होंने कि आपके पास नेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, और उसके अलावा आप जिस रूम में बैठ के एग्ज़ाम देंगे तो वो जो रूम है बिल्कुल खाली होना चाहिए, आपके अलावा और कोई नहीं होना चाहिए वहाँ पे। तो ये एक चीज़ है। दूसरा पॉइंट हम पढ़ लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कमरे, परीक्षा स्थल, प्रकाश। तो मैं पूरा आपको एक समराइज़ करके सारे पॉइंट्स बताऊंगा। तो दूसरे पॉइंट में बेसिकली इन्होंने ये बोला है कि आप जिस रूम में बैठ के दे रहे हैं वहाँ पे लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका फेस क्लियर दिखना चाहिए, सारी चीज़ें। और आप जिस पर्टिकुलर डिवाइस से दे रहे हैं एग्ज़ाम, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे वो मोबाइल हो, वो कैमरे वाला होना चाहिए, उसमें कैमरा और माइक्रोफोन दोनों वर्किंग होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पे बता दूँ तो यहाँ पे वही दिया गया है कि आप एक क्लीन चेयर टेबल होनी चाहिए। क्लीन का मतलब साफ़ वो वाला नहीं है, आपके पास बुक या अदर कुछ डिवाइसेस या चीज़ें नहीं रखी होनी चाहिए, क्योंकि वो रखी होगी तो मे बी आपका UFM हो सकता है। तो और इसके अलावा नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं, और जिसको प्रॉक्टर देखेगा, चेक करेगा। इसके अलावा आपके आसपास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए लाइक जिससे आप नकल कर सकें, जिससे आप चीटिंग कर सकें। और जैसा कि मैं बता दूं आपको कि प्रॉक्टर आपको कभी भी बोल सकता है कि आप अपना कैमरा घुमा के अपनी दीवार दिखाइए या आसपास का एरिया दिखाइए। तो ये एक बहुत ही डेंजरस चीज़ हो सकती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। इसके अलावा इन्होंने वही बोला है कि साउंड नहीं होना चाहिए कि टीवी चल रही है कहीं पे या कुछ चल रही है, एक साइलेंट माहौल होना चाहिए। पांचवें पॉइंट में बोला है कि आप फॉर्मल तरीके से बैठे होने चाहिए, डिसिप्लिन्ड तरीके से। छठवें पॉइंट में वही इन्होंने बोला है कि सारे क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें से सिर्फ आपका एक आंसर सही होगा। इसके अलावा इन्होंने वही बताया 90 मिनट टाइम मिलेगा, 50 क्वेश्चन होंगे आपके, निगेटिव मार्किंग होगी नहीं, और प्रत्येक प्रश्न का सिर्फ एक ही सही उत्तर होगा। ये यहाँ तक आपके 9 पॉइंट हो गए। ये जो 10वां पॉइंट है, ये यूनिवर्सिटी ने भी स्पेशली बोला है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आप लोग भी इसको बहुत ही गौर से सुनिए। ऑनलाइन परीक्षा हेतु आपको उचित स्पीड वाला इंटरनेट का प्रयोग करना होगा तथा समस्त परीक्षार्थियों को इंटरनेट की एक वैकल्पिक व्यवस्था अपने स्तर से करनी होगी। किसी असुविधा से बचने के लिए आवश्यक है कि वे उचित इंटरनेट की व्यवस्था तैयार रखें। अगर किसी छात्र का इंटरनेट किसी कारणवश 15 मिनट या उससे ज़्यादा देर तक बाधित रहता है तो इंटरनेट सही होने पर उसे पुनः परीक्षा में शामिल होने तो दिया जाएगा, परंतु ध्यान रहे कि ऐसी स्थिति में उसके द्वारा अभी तक अनुत्तरित प्रश्नों और उसके विकल्पों का क्रम परिवर्तित हो सकता है। इन अनुत्तरित प्रश्नों में वो भी प्रश्न हो सकते हैं जिसको छात्र ने देखकर विवेचना हेतु छोड़ रखा है। बेसिकली पूरा समराइज़ ये है इसका कि आपको एक नेट कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। और इस चीज़ में मैं बिल्कुल बोलूँगा कि AKTU के स्टूडेंट्स की बिल्कुल भी नहीं पड़ी है, बिल्कुल भी परवाह नहीं है। स्टूडेंट जैसे करे, चाहे मरे चाहे जिए, उसको उस चीज़ की अवेलेबिलिटी करनी है, उसको नेट की अवेलेबिलिटी रखनी है तो रखनी है, वो भी एक अच्छे नेट की। और जो पोर्टल हमने देखा तो उसमें लगभग 1 Mbps स्पीड उसको चाहिए।
तो दोस्तों जैसे कि इन लोग का पहले स्टेटमेंट आ रहे थे कि आपको हम इस तरीके से सारी चीज़ मैनेज करेंगे कि आप 2G नेटवर्क में भी एग्ज़ाम दे पाएंगे, लेकिन अब यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं कि 1 MBPS की मिनिमम स्पीड आपको यहाँ पे चाहिए। तो बहुत ही ज़्यादा हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट को के हित में काम नहीं किया जा रहा है यहाँ पे, बस यूनिवर्सिटी अपनी चला रही है, अपने हिसाब से चीज़ों को कर रही है, अपने एंड से ख़त्म करना चाह रही है चीज़ों को। तो ये एक चीज़ हो गई। तो आप अपना बिल्कुल इंटरनेट बहुत ही अच्छा रखें, बैकअप पे रखें दूसरा इंटरनेट की। अगर आपका डेटा ख़त्म हो जाता है या स्पीड नहीं आ रही है तो आप एक दूसरे कनेक्शन से ज्वाइन कर सकें। तो एक चीज़ ये हो गई। उसके अलावा ये है कि यदि आपका इंटरनेट ख़राब चल रहा है या कुछ हो रहा है, आपका सेशन जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो अगर आप 15 मिनट के अंदर ज्वाइन कर लेंगे तो दैट इज़ वेल एंड फाइन, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप 15 मिनट के बाद ज्वाइन करते हैं तो आपका जो बोलते हैं क्रम होगा, क्वेश्चंस का पैटर्न होगा, वो सफल्ड हो जाएगा आपके क्वेश्चंस वगैरह सारे। तो ये सारी चीज़ आप ध्यान दें। इसके अलावा 11वां पॉइंट है ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभ होने 30 मिनट पहले आपको लॉगिन करना होगा। 12वां पॉइंट ये है कि आप अगर अपना 1.5 घंटे के बाद सबमिट नहीं करते हैं तो आपका 15 मिनट के बाद, दैट मीन्स 1 घंटे 45 मिनट जब होंगे तो आपका ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप उन 15 मिनट में आंसर्स कर पाएंगे, उन 15 मिनट में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, बस आपका सबमिट हो जाएगा। इसके अलावा 13वां पॉइंट है, इसके लिए एक दूसरा सर्कुलर भी यूनिवर्सिटी ने जारी किया है। वो ये है कि अभी ये 9 तारीख से 12 तारीख के बीच में अपनी जो AKTU का ERP पोर्टल है, प्रोफाइल में वो एडिट का ऑप्शन दे देगा, जिसमें आप जाके अपना, अगर आपका ईमेल गलत है या फ़ोन नंबर गलत है या फ़ोटो नहीं है या साइन नहीं है, तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे सही कर सकते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें इसलिए कराई जा रही हैं क्योंकि आप जब एग्ज़ाम देंगे तो जो सॉफ्टवेयर होगा वो आपकी फ़ोटो क्लिक करेगा और वो मैच करेगा ERP पोर्टल से। अगर मैच होगी तभी आपका सक्सेस होगा। तो ये सारी चीज़ें अपडेटेड होनी बहुत ही ज़रूरी है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अपडेटेड इसलिए होना ज़रूरी है क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम देने के लिए पर्टिकुलर यूज़र नेम और पासवर्ड होगा वो इन्हीं मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे भेजा जाएगा। इसके अलावा आपका एडमिट कार्ड वहीं पे दिखाई देगा अपने पोर्टल के अंदर, तो उसको आप देख सकते हैं कब आपका कौन सा एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा सारी जानकारी यहाँ पे बता दी गई। इसके अलावा भी आपका एक मॉक टेस्ट होगा, तो वो आप देंगे तो और उससे आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। 14th पॉइंट ये है कि अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम जो हैं, बच्चे कुछ अगर मेंटल जो स्टेट है उनकी सही नहीं है या फैमिली में कुछ इशू हैं या किसी की तबीयत ख़राब है या कुछ है, तो उनको कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो नेक्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो उनके लिए एक जो है लिखित परीक्षा में एक विशेष अवसर प्रदान किया जाएगा यूनिवर्सिटी। तो ये एक अच्छा कदम है। ऑनलाइन सेमेस्टर परीक्षा में सभी परीक्षार्थियों द्वारा प्रतिभाग करना अनिवार्य है। तो इसमें लास्ट यही है कि आपको एग्ज़ाम देना ही है सारी चीज़ में। और जो इन्होंने लास्ट में दिया है वही 10th पॉइंट का ही दिया है कि आपको इंटरनेट और पावर बैकअप रखना है और आधा घंटा पहले लॉगिन करना है, सारी चीज़ों का ध्यान देना है, साइड वाइड में आपके कुछ ना हो, क्लीन हो, नॉइज़ ना हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हैं। और लास्ट में मेरा जो कंक्लूज़न है वो यही रहेगा कि यूनिवर्सिटी ने बहुत सारा कुछ प्रॉमिस किया था कि हम स्टूडेंट के हित में चीज़ें रख के सारी चीज़ें अरेंज करेंगे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनको सिर्फ अपनी पड़ी है, उनको सिर्फ अपने एंड से एग्ज़ाम ख़त्म कराने हैं, सारी चीज़ें ख़त्म करानी है और उनको स्टूडेंट की कुछ नहीं पड़ी है। जिस हिसाब से आप देख सकते हैं उनको एक कंपलसरी नेट स्पीड चाहिए अच्छी खासी 4G 1 MBPS की, और इसके अलावा आप देख सकते हैं उनको एक कैमरे वाला लैपटॉप या कैमरे वाला मोबाइल डिवाइस चाहिए। और जैसे कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि मोबाइल से हम उतने अच्छे से एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो उतना ज़्यादा क्लैरिटी और इतनी ज़्यादा चीज़ें अच्छे से नहीं समझ में आती हैं फ़ोन में छोटी स्क्रीन में। तो लैपटॉप में बहुत अच्छे से एग्ज़ाम होता है। और हम ये भी जानते हैं कि हर बच्चे के पास लैपटॉप नहीं होता है। तो यूनिवर्सिटी को इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और उन्होंने साइबर कैफ़े बोल तो दिया, लेकिन कोई साइबर कैफ़े जाएगा, वहाँ माइक ऑन करेगा, अगर सपोज़ कैमरा भी है उसके सिस्टम में, अगर वो भी ऑन करेगा तो बहुत सारी नॉइज़ आनी लाजमी है। और उसके अलावा बहुत सारे लोग यहाँ से वहाँ जाएंगे तो क्या उसका UFM हो जाएगा। तो बहुत सारे सवाल यहाँ पे निकल रहे हैं जिसका यूनिवर्सिटी कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दे रही है। तो देखते हैं हम इन फ्यूचर की यूनिवर्सिटी क्या क्लैरिफिकेशन देती है और सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए, क्योंकि कोई भी अपडेट आएगी यूनिवर्सिटी से रिगार्डिंग मैं तुरंत आप सबको वीडियो के थ्रू बता दूंगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा सारी चीज़ों के लिए। सो दोस्तों दैट्स ऑल अबाउट टुडे। ये थी हमारी आज की न्यूज़। सो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, कैच यू इन द नेक्स्ट लेटर।